Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes. इस वीडियो में मैं क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो करा रही हूँ एक्सरसाइज 9.1। और इससे पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया है अभी। उसके बाद वही फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में भी यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground and find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। इसमें ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आर्टिस्ट है जो एक रोप पर क्लाइंब कर रहा है और जो ये रोप है उसकी हाइट हमें 20 मीटर दी गई है और ये जो रोप है वो एक पोल के टॉप से बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड पर उसका पॉइंट है और जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली निकालना है ए बी हाइट ऑफ द पोल। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन में पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज एच दिया हुआ है और हमें ए बी निकालना है। अगर हम ए अपॉन में पी अपॉन में एच करते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो हमें पता है पी अपॉन में एच जो होता है वो होता है हमारे पास साइन थीटा। तो हम पी हमारे पास ए बी आ गया है एंड ए सी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा और ये एंगल जो होगा वो साइन के साथ लगेगा क्योंकि पी अपॉन में एच जो होता है वो साइन होता है। अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर। अब हमें साइन 30 की वैल्यू देखनी होगी। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अब साइन 30 की जगह हमने 1/2 कर दिया है। अब हम ए बी इक्वल टू में 1/2 और ये जो 20 मीटर है ये राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ए बी जो हमारे पास है वो 10 मीटर आ जाएगी। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। यही हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब इसने बोला है कि एक ट्री है, मान लो ये ट्री है और ये यहाँ से ब्रेक होकर टूट कर यहाँ नीचे गिर जाता है। अब ये टूट कर नीचे गिरता है तो ग्राउंड को टच करता है। अब ये जो टच कर रहा है तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का और हमें ये जो ग्राउंड पे इसके जो रूट से टॉप तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दी गई है। इन्हें हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। दैट मीन्स कि हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो हमें ये साइड भी निकालनी पड़ेगी और ये साइड भी निकालनी पड़ेगी। उसी के बाद क्योंकि ये दोनों एक ही ट्री है जो बीच से ब्रेक होकर नीचे टच कर रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरा ही एक ट्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें पता है हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम एच अपॉन में बी करेंगे। हमें पता है बी अपॉन में एच कोज होता है, तो एच अपॉन में बी क्या होगा, कॉट
सॉरी सेक होगा, सेक थीटा। तो यही करेंगे हम। हमारे पास क्या है, सी यहाँ पर है, ए सी हमें निकालना है, बी सी हमें गिवन है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी बेस है, तो ये सेक 30 के बराबर होगा। सेक यूज़ होगा इसके लिए। अब सेक 30 की हम वैल्यू देख लेते हैं। सेक 30 की वैल्यू हमारे पास √2√3 आ जाती है। ए सी निकालेंगे हम, बी सी की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 मीटर इंटू और सेक 30 2√3। तो बी सी जो है वो हमारे पास आ गया है 16√3 मीटर। अब हमें लेकिन बी सी के अलावा ये 16√3 मीटर आ गया है, लेकिन ये तो आधा ट्री है। अब हमें ये भी निकालना है ए बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसमें हमें पता है 2 साइड हमें है, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वही हम करने वाले हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारे पास आ गया है 16/3 मीटर। ए बी हमें निकालना है, ए बी को ऐसे रखेंगे, और बी सी जो है हमें 8 मीटर दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मीटर को इधर ले आते हैं, और ये ए सी की वैल्यू का भी हम स्क्वायर करेंगे। 8 मीटर स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है 256, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 8 8 से 64 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाती है ए बी स्क्वायर की वैल्यू। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 256 माइनस 204, सॉरी 192 एंड 3। यहाँ पर हम मीटर कॉमन ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 6 माइनस 2 4, 15 माइनस 9 64/3 मीटर स्क्वायर। ये हमारी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको हम स्क्वायर रूट में ले आते हैं इधर, तो हमारे पास हो गया 64/3 मीटर स्क्वायर। ये जो है ए बी की वैल्यू होगी। अब इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 8√3 मीटर। ये क्या होगी हमारे पास ए बी की वैल्यू। ए बी क्या है, ए बी हमारे पास आया है ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये पार्ट भी मिल गया, ये पार्ट भी मिल गया है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की, वही हम करेंगे यहाँ। Height of the tree is AB प्लस में AC। AB हमारे पास 8√3 मीटर आया है, एंड AC जो है हमारे पास 16√3 मीटर, सॉरी। अब दोनों का एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम होगा। अब 8 + 16 ऊपर एज सच ही ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 24√3। अब नीचे √3 है, इसके लिए हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं,
√3/√3, 24√3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। 3 8 24, तो हमारे पास आता है 8√3 मीटर। यही है हमारा आंसर। जो टोटल हाइट है ट्री की वो 8√3 मीटर आ जाती है। अब इस क्वेश्चन अब जो है थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स जो है वो इंस्टॉल करना चाहता है, एक पार्क में लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक तो उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, एंड ही प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। दैट मीन्स कि जो टॉप होगा उसकी हाइट 1.5 मीटर होगी और इंक्लिनेशन जो होगी एंगल की वो 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो दूसरा जो वो स्लाइड बनाना चाहता है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहता है और उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो थोड़ी स्टीप होगी। स्लाइड जो स्टीप होगी, हाइट होगी उसकी 3 मीटर और इंक्लाइंड होगी एट ए 60 डिग्री ऑफ एंगल ग्राउंड से जो। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसके लिए उसने बोला है कि एक तो वो छोटी स्लाइड बनाएगा और एक वो बनाएगा बड़ी स्लाइड बड़े बच्चों के लिए। ये छोटे बच्चों के लिए इसकी हाइट उसने बोला है 1.5 मीटर एंड जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और जो दूसरा है उसकी हाइट होगी 3 मीटर और जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है। तो अब इन एंगल्स की हम नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड PQR। अब इन दो एंगल्स में हमें सिर्फ बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दैट मीन्स कि जो ये स्लाइड की हाइट है, लेंथ है, वो हमें दोनों केसेस में बतानी है। तो पहले ये लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ABC हमें क्या है, AB गिवन है और H जो है हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो उसके लिए हम H ऊपर लिखेंगे, दैट मीन्स AC अपॉन में PB। अब हमें पता है P अपॉन में H साइन होता है, तो H अपॉन में P क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ पर कोसेक और एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब AC हमें निकालना है। PB की वैल्यू हमारे पास 1.5 मीटर दी हुई है एंड कोसेक 30 की वैल्यू देखते हैं। कोसेक 30 है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। कोसेक 30 की वैल्यू AC जो होगा हमारे पास 2 इंटू में 1.5 मीटर, दैट मीन्स 3 मीटर, ये आ जाती है AC की वैल्यू। इस तरह से अब ये दूसरा एंगल हम लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR में भी सेम है, हमें H जो है वो निकालना है। P हमारे पास है और बेस है नहीं, तो इसके लिए H के लिए हम H अपॉन में P करेंगे, तो P अपॉन में H साइन होता है, H अपॉन में P कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम पहले डाल लेते हैं PR अपॉन में PQ, दैट मीन्स ये हो जाता है कोसेक, वहाँ पर 30 था, यहाँ पर 60 है, तो कोसेक 60 आ जाएगा। अब PR इधर ही रहता है। PQ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 मीटर। कोसेक 60 की वैल्यू हम देखते हैं। कोसेक 60 आ जाता है 2√3। हम यहाँ पे 6 मीटर अपॉन में √3, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो 6 मीटर इंटू में √3,
3 से 3 मल्टीप्लाई होएगा तो 3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा, तो ये आ जाता है 2√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास दूसरी स्लाइड की, PR की। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों वैल्यूज़ निकालती हैं, 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। यही दोनों हमें निकालना था। ये हमारे आंसर्स हैं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें हमें बोला गया है कि एक टावर है, वहाँ से एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। तो ये हम टावर ले लेते हैं और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ऑन द ग्राउंड, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें 30 डिग्री दिया गया है, और जो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर है। तो हमें इनका डिस्टेंस दिया गया है और एक टावर दिया गया है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। तो पहले तो हम नेमिंग कर लेते हैं इसमें। तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स कि हमें AB निकालना है। तो सेम है, इसमें हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर की जगह, और हमें पहले H निकालना होगा। H निकालने के बाद फिर हम AB निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन ट्राइंगल सोल्यूशन में लिखते हैं ABC। सबसे पहले हमें AC निकालना है, AC अपॉन में BC। अब ये देखते हैं AC जो है H है हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। तो हमें पता है जब बेस अपॉन में H जो होता है वो कोज होता है, तो H अपॉन में बेस जो होगा वो सेक होगा, सेक थीटा। तो यहाँ पर भी जो AC है अपॉन में BC होगा वो सेक होगा और एंगल 30 डिग्री होगा। अब AC यहीं पे रहता है, BC की वैल्यू हमारे पास 30 है। 30 इंटू में सेक 30 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। सेक 30 की वैल्यू 2√3, तो वो आ जाता है यहाँ पे n मीटर। तो AC की वैल्यू जो है हमारे पास 2 इंटू 30 60√3 मीटर। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि यह आ जाता है 60√3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई, AC की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास अब ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये आ गया है 20√3 मीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC हमें पता है ये है 20√3 इसका स्क्वायर, AB हमें निकालना है, और BC की वैल्यू हमारे पास 30 मीटर आ गई थी। इनका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब 20√3 का स्क्वायर करेंगे, 20 का तो 400 आ जाएगा, और √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। AB स्क्वायर 30 को स्क्वायर करेंगे तो ये 900 मीटर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 मीटर स्क्वायर, और ये 900 हम इधर ले आते हैं तो आ जाते हैं AB स्क्वायर। अब 1200 में से 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 300 मीटर स्क्वायर। ये जो है AB स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 300 मीटर स्क्वायर आ जाता है AB की वैल्यू। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या स्क्वायर रूट से बाहर निकल पाता है। अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमारे पास 3 × 10 × 10 300 हो जाएगा।
मीटर स्क्वायर। तो 10 2 टाइम्स आ रहा है, m 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, अंदर ये एंड मीटर। ये जो होगी हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी। ए बी क्या था हमारे पास, ये हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हम 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसमें है ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no sack in the string. अब वो हमें बोल रहा है कि जो एक काइट है वो उड़ रही है, उसकी हाइट उस पॉइंट पे, मान लो ये काइट है और ये ग्राउंड से इसकी हाइट जो है 60 मीटर अबव बोला गया है, और उसे बोला गया है वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टेम्प्रोरली टाइड है, बंधी हुई है। इस पॉइंट से मान लो बंधी हुई है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 60 डिग्री उन्होंने बताया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज़ ए नो सैक इन द स्ट्रिंग। अज्यूम करना है कि इसमें कोई गांठ ना हो स्ट्रिंग में, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो, और उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ये है हमारी रॉप या स्ट्रिंग काइट की, और इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ। हमें एक काइट है जिसकी हाइट ग्राउंड से दी गई है, और वो किसी पॉइंट पे ग्राउंड से बंधी हुई है, और जिसका एंगल जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, और हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें ये लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमें ए बी दिया हुआ है, ए सी निकालना है, तो ए सी ऊपर रखना पड़ेगा, ए बी नीचे। जो वैल्यू हमारे पास है वो हमें नीचे रखनी होती है। और हमें पता है ये एच है, ये पी है, और ये बी है। पी अपॉन में एच जो होता है वो साइन होता है, और एच अपॉन में पी जो होगा वो कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एच अपॉन में पी लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर कोसेक, और एंगल हमारे पास 60 है तो वो लिखना पड़ेगा। ए सी ए बी हमारे पास क्या है, 60 मीटर, ये रहा 60 मीटर अबव है ये, तो हम 60 लिख देंगे। एंड कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू हमारे पास 2√3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी ये 60 इधर चला जाएगा, मीटर। अब ये 120 आ जाता है, √3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये 120 √3 को √3 से, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा इसको यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 40√3 मीटर। ये जो है AC की वैल्यू है, जो कि है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, अब इस क्वेश्चन के बाद ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा मेरा एक्सप्लेनेशंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।